नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के इंडोनमेंट प्लस प्लान के बारे में। इसका प्लान नंबर है 935 और ये एक यूलिप प्लान है, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसका मतलब ये है, यह प्लान शेयर मार्केट से लिंक्ड प्लान है। उसके बाद दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 90 दिन से लेकर 50 साल तक है वो उस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इस पॉलिसी को हम 10 साल से लेकर 20 साल तक के लिए ले सकते हैं। यानी कि हम 10 साल के लिए भी ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो 12 साल के लिए भी ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो 15 साल, 18 साल या 20 साल के लिए ले सकते हैं। बात करें एज एट मेच्योरिटी की, यानी कि मेच्योरिटी पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 60 साल। उसके बाद सम एश्योर्ड की, यानी कि हमें कितने रुपए का सम एश्योर्ड इसमें मिलता है। तो जितना भी आप प्रीमियम जमा करेंगे साल में, उसका 10 गुना आपका जो है सम एश्योर्ड हो जाता है। अगर मान लीजिए साल में आप 50,000 रुपए जमा करते हो, तो आपका प्रीमियम 10 गुना हो जाएगा 50,000 का, यानी कि 5 लाख रुपए। और इसमें हमें एक राइडर भी मिल जाता है जिसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड बेनिफिट राइडर। इस इन सबका यूज आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, जैसे मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद है ये पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन इसमें हमें मिल जाता है, यानी कि पॉलिसी लेने के 5 साल बाद हम इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 10 गुना हो जाता है आपके ईयरली प्रीमियम का। मेच्योरिटी पे हमें फंड वैल्यू मिल जाती है, यानी कि मान लीजिए अगर आपने 20 साल तक पैसा जमा करा, तो वो 20 साल तक जो आपने पैसा जमा करा है वो एलआईसी लगाएगी शेयर मार्केट में। और 20 साल बाद उस पैसे की जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगा, जिसको हम कहेंगे फंड वैल्यू। इसी तरीके से डेथ बेनिफिट है। डेथ बेनिफिट में हमारे पास 3 ऑप्शन है। उन तीनों में से जिसमें सबसे ज्यादा पैसा हमें मिल रहा होगा, एलआईसी हमें वो वाला ऑप्शन दे देगी। तो 3 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है बीएसए, यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड। दूसरा है फंड वैल्यू। और तीसरा है 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। इसका मतलब यह है, बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब यह है जितने रुपए का आपका सम एश्योर्ड था। मान लीजिए 10 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो या तो उसे बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपए, अगर उसकी पॉलिसी 5 लाख की है। या फंड वैल्यू, इसका मतलब 10 साल बाद जो भी उसके शेयर मार्केट में उसके पैसे की जो वैल्यू बनी होगी, या तो वो मिल जाएगी, या फिर जितना भी उन्होंने अब तक प्रीमियम दे चुके हैं 10 सालों में उसका 105%। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद है टैक्स बेनिफिट, जैसा कि आप सबको पता ही है, हम टैक्स का रिबेट ले सकते हैं इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंडर, यानी कि जो भी हम इसमें टैक्स देते हैं वो हम वापस से क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ना 4 फंड मिल जाते हैं, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड। इनमें से हमें पॉलिसी लेते वक्त चूज करना होता है कि हम कौन से फंड में पैसा लगवाना चाहते हैं। बॉन्ड फंड में क्या होता है, सबसे कम रिस्क रहता है। और सिक्योर्ड फंड में थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क रहता है, बैलेंस फंड में मीडियम रिस्क हो जाता है। और ग्रोथ फंड में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। ग्रोथ फंड में सबसे ज्यादा रिस्क इसलिए रहता है क्योंकि इसमें ज्यादातर पैसा हमारा शेयर मार्केट में लगाती है एलआईसी, और थोड़ा बहुत पैसा जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगाती है। इसी तरीके से बैलेंस फंड में क्या होता है, थोड़ा सा पैसा हमारा शेयर मार्केट में लगता है और थोड़ा सा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में लगता है। सिक्योर्ड फंड में भी क्या होता है, हमारा कुछ पैसा लगता है शेयर मार्केट में और थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है सिक्योर्ड फंड में। और बॉन्ड फंड में क्या होता है, शेयर मार्केट में हमारा बिल्कुल पैसा नहीं लगता, इसलिए इसमें रिस्क भी कम होता है। लेकिन रिस्क कम होता है तो उसमें हमें रिटर्न भी कम मिलता है। और इसमें ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगता है। तो आपको और ज्यादा डीपली समझना है तो निवेश प्लस जो प्लान है एलआईसी का, वो आप जाकर देख सकते हो। मैं आप यहाँ पर आई बटन में भी ऊपर लिंक दे दूंगा। वो भी प्लान बिल्कुल सेम ही है लगभग। और इसमें एक ऑप्शन और है, हम इसे बदलवा भी सकते हैं। मान लीजिए आपने करवा लिया ग्रोथ फंड में, शुरुआत में आपने कह दिया मैं तो ग्रोथ फंड में पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन फिर आपका मन करा नहीं मेरे को तो भाई सिक्योर्ड फंड में बैलेंस फंड में मतलब सिक्योर्ड फंड में पैसा लगाना है, मेरे को रिस्क लग रहा है, तो वो आप करवा सकते हो। ऐसा आप साल में 4 बार करवा सकते हो। लेकिन उसके बाद जो है पैसा लगना चालू हो जाएगा, एक बार 100 रुपये लगेगा। उसके बाद आप 5वीं बार करवाओगे तो 100 रुपये लगेंगे, 6वीं बार करवाओगे तो 100 रुपये लगेगा। यानी कि जितनी बार आप करवाओगे हर बार 100 रुपये लगते रहेंगे। यहाँ पर फिर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक रोहित नाम के व्यक्ति है जिनकी उम्र 30 साल है। उनका जो बीमा है, जो यानी कि जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख का है। इसका मतलब उनका प्रीमियम 50,000 का होगा, क्योंकि 50,000 का 10 गुना 5 लाख हो जाता है, वो हमारा सम एश्योर्ड बन जाता है। ठीक है। और तो इन्होंने जो पॉलिसी ली वो 20 साल के लिए ली है, क्योंकि इस पॉलिसी को हम 10 साल से लेकर 20 साल तक के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वो ईयरली प्रीमियम देंगे तो 50,000 जाएगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 50,000 का प्रीमियम देंगे वो जब भी उनकी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख होगा। अगर वो साल में 6 महीने में देते हैं तो 25,000 होगा। अगर वो 3 महीने में यानी कि क्वार्टरली देते हैं तो 12,500। और अगर वो मंथली देते हैं तो 4166 रुपए। उसके बाद ये सेंसेक्स का चार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट ऊपर ग्रोथ कर ही रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट में इस पॉलिसी में अगर आप पैसे लगाते हो, ये पॉलिसी इनडायरेक्टली आपका शेयर मार्केट में ही पैसा लगाती है, तो ये ऊपर ऊपर ग्रोथ हो रही है, इसके और आगे आगे ग्रोथ होती रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार चार्ट डाउन गया है 2020 में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020 में कोरोना आया था, तो इस समय पता है क्या हुआ होगा,
इस समय जिसकी भी पॉलिसी मेच्योर हुई होगी ना, तो उसको नुकसान हुआ होगा इस साल के हिसाब से, क्योंकि देखिए इस साल जो शेयर मार्केट है काफी डाउन गई है। उसके बाद फिर वापस आप देख सकते हैं ग्रोथ ऊपर हुई है, और अभी ये ऊपर हो ही रही है, और आगे आगे धीरे धीरे ये ग्रोथ ऊपर ही होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, शेयर मार्केट का लोगों को नॉलेज होती जा रही है, और वो शेयर मार्केट में पैसे लगाते जा रहे हैं, तो शेयर मार्केट और बड़ी होती जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने चारों में एग्जांपल ले लिया है। अगर वही व्यक्ति 30 साल वाले अगर बॉन्ड फंड में पैसे लगाएंगे तो उन्हें 21 लाख मिलेंगे, सिक्योर्ड फंड में लगाएंगे तो 27 लाख, बैलेंस फंड में लगाएंगे तो 34 लाख, और ग्रोथ फंड में लगाएंगे तो 48 लाख। ये जो अमाउंट है ये अभी के हिसाब से हो सकता है जब आप पॉलिसी ले तो कुछ और अमाउंट दिखाए, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इन्होंने पैसे की बात करें, कितने पैसे इन्होंने जमा करा दिए 20 सालों में, तो इन्होंने 20 सालों में 10 लाख रुपए दे दिए। 50,000 रुपए हर साल अगर वो देते हैं, तो 20 सालों में उन्होंने दे दिए 10 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं सभी में इनको फायदा हो रहा है, यहाँ पर भी डबल मिल रहा है, यहाँ पर भी डबल मिल रहा है, यहाँ पर आप इनको ट्रिपल अमाउंट मिल रहा है, यानी कि जितना उन्होंने दे दिया उसका ट्रिपल। और यहाँ पर देख सकते हैं सीधा सीधा 4 गुना या 5 गुना अमाउंट इन्हें मिल रहा है। और ये 8%, 10%, 12% और 15% की रिटर्न दी गई है। यानी कि बॉन्ड फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो तो आपको 8% की रिटर्न मिलेगी। इसी तरीके से सिक्योर्ड फंड में, इसी तरीके से बैलेंस फंड में, और इसी तरीके से ग्रोथ फंड में। और यहाँ पर एक कंडीशन और है, अगर आप 8 साल से कम के बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हो तो उसका रिस्क कवर बाद में चालू होगा। या तो वो 8 साल का हो जाएगा जब, या फिर वो उस पॉलिसी को 2 साल हो जाएंगे जब। इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाती है तभी उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो उसका रिस्क कवर तुरंत चालू नहीं होगा, उसका रिस्क कवर 2 साल बाद चालू होगा, यानी कि जब वो 7 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 7 साल का है, आपने जब पॉलिसी ली, तो उसको 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले साल ही वो 8 साल का हो जाएगा। तो उसका रिस्क कवर 8 साल का होते ही चालू हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाती है आपका रिस्क कवर तुरंत चालू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट में जरूर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।